अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को हटाने का हुक्म जारी किया है। कमरा अदालत में इश्तियाल में आने पर अदालत मुर्तजा वहाब पर सख्त बरहम। गेट आउट। चीफ जस्टिस ने मुर्तजा वहाब को फौरी बाहर जाने का हुक्म दिया। मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय सियासतदान के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। आप यहां सियासत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सख्त बरहम हुए। गैर जानिबदार तरीका इख्तियार नहीं कर सकते तो ओहदे पर नहीं रह सकते आप। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स आज की अदालती कार्रवाई में सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस में अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को हटाने का हुक्म दिया। कमरा अदालत में इश्तियाल में आने पर अदालत मुर्तजा वहाब पर सख्त बरहम। चीफ जस्टिस की जानिब से गेट आउट कहा गया और कहा कि मुर्तजा वहाब फौरी बाहर जाएं। अदालती कार्रवाई की मजीद तफसीलात जानेंगे। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, सीएम ऑफिस से क्या खबरें आ रही हैं? देखें, मुर्तजा वहाब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हटाने का हुक्म दे दिया है। अब वजीर आला सिंध अब कब उस पर अमल करते हैं, यकीनी तौर पर वजीर आला सिंध जो है वो मुर्तजा वहाब को हटाने का जो हुक्म है वो उसके अदालती हुक्म रिटर्न में जो तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार करेंगे, क्योंकि अमूमन ये तस्वर किया जाता है कि शायद तहरीरी हुक्मनामे में कोई तब्दीली आ जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुर्तजा वहाब के जो रिएक्ट कर रहे थे वो जिस तरह आज अदालत में पेश हुए गटर बगीचा केस में, तो उनका जो अंदाज था उस पर चीफ जस्टिस शदीद बरहम हुए। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम असासे हैं जो केएमसी बेच रही है, ये रियासत का असासे हैं, इस पर केएमसी या मुर्तजा वहाब के असासे नहीं है और इसको ये रियासत के ही रहने चाहिए। और लेकिन आप जो अमल कर रहे हैं ऐसा लगता है कि आप यहाँ सियासत कर रहे हैं और किसी तरह भी आप अगर गैर जानबदार रहकर सियासत से बालातर होकर काम नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वजीर आला सिंध को हदायत की कि फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को उनके ओहदे से हटाकर किसी गैर जानबदार और अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाया जाए जो सियासत से बालातर होकर रियासत के असासों की हिफाजत कर सके और लोगों की खिदमत कर सके। अब अदालती अहकाम देखें, शाम तक तवक्को है कि अदालती अहकाम जो है तहरीरी तौर पर वो वजीर आला सिंध तक पहुंच जाएंगे। फिर तवक्को की जा सकती है कि वजीर आला सिंध पर इस पर अमल करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि वो इस नजरसानी की दरखास्त अटॉर्नी जनरल की तरफ से फाइल कर दी जाए। जी, और लियाकत, ये भी कहिएगा, क्या जब चीफ जस्टिस की जानिब से ये ऑर्डर जारी किया गया तो मुर्तजा वहाब अदालत से बाहर चले गए? कोई माफी मांगने की कोशिश नहीं की गई इस मामले को लेकर? देखें, मुर्तजा वहाब का जो रिएक्शन जिस तरह वो कर रहे थे, जिस तरह वो आज एक्ट कर रहे थे, उस पर चीफ जस्टिस जिस तरह बरहम हुए, पहले कभी हमने चीफ जस्टिस को इस तरह बरहम नहीं देखा। चीफ जस्टिस ने उनको फौरी तौर पर गेट आउट का वर्ड इस्तेमाल करते हुए कहा कि फौरी तौर पर अदालती कमरे से बाहर निकल जाए, जिसके बाद मुर्तजा वहाब को बोलने की इजाजत भी नहीं दी गई और उसके बाद मुर्तजा वहाब चंद लम्हों के बाद कोर्ट रूम से बाहर चले गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, जबकि जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन भी काफी दूसरा बरहम नजर आए। उन्होंने कहा कि इनका अमल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई सरकारी अफसर नहीं, वायसराय है, ये वायसराय वाला एक्ट कर रहे हैं। तो जिस पर मुर्तजा वहाब को फौरी तौर पर अदालत कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया है और उनको हुक्म दिया गया है कि इनको फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए। जी, और लियाकत, ये गटर बगीचा केस से मुतालिक भी बताइएगा, आज की अदालती मजीद क्या कार्रवाई हुई, इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी? देखें, गटर बगीचा की 168 एकड़ राजी है, जिसमें से 50 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है। ये रिपोर्ट आज कमिश्नर कराची ने भी पेश की थी, जिस पर मुर्तजा वहाब जो है कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके कि ये इस जमीन जो कब्जा माफिया है उससे ये 50 एकड़ जमीन खाली करवाने के लिए क्या किए गए हैं और क्या किया गया है, जिस पर मुर्तजा वहाब का कहना था कि देखें, कब्जा खाली कराने में काफी मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात से जजेस भी आगाह हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद हो सके। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप ये वागुजार कराने की कोशिश करें, हमारे किसी फैसले की जरूरत नहीं है, आपको फौरी तौर पर जब सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाए, क्योंकि ये सरकारी रियासत के साथ है, इस पर कब्जा
कब्जा खाली कराना चाहिए था, आपने उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। आपको किसी फैसले की जरूरत नहीं। सीवरेज ट्रीटमेंट इंडस्ट्री और कब्रिस्तान इन जगहों पर जो जमीन पर कब्जा किया गया बन चुका है, लेकिन केएमसी ने अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया। ना अदालत होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही ये कब्जा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर कराची फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करते और ये जमीन वागुजार करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा अदालती अहकामात की जरूरत नहीं थी, इसलिए किसी गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर किया जाए जो फौरी तौर पर इसको कब्जा खाली कराए। जी बहुत शुक्रिया आपका। लियाकत राना तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को हटाने का हुक्म जारी कर दिया है।